फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और आज का हमारा सेशन है क्लास 10th एनसीईआरटी, जहाँ पे हम लोग मैथ का क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। ठीक है, वो 8.8 का जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि ए तथा बी जो है न्यून कोण है। न्यून कोण के मतलब क्या होता है, जिसका माप 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर कहता है जहां cos A cos B क्या है, बराबर है, तो दिखाएं कि कोण A जो है बराबर होगा कोण B। सबसे क्वेश्चन पहले बोला है कैसा, इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे हल लिख रहे हैं। ठीक है, हल समझिएगा। पहले हमें एक त्रिभुज लेना है इस प्रकार से। ठीक है, हमने ले लिया। बोला है ए और बी न्यून कोण है। यहाँ पे देखिएगा ये 90 डिग्री होता है, इसका मतलब यहाँ सी लिख देते हैं, क्योंकि ए और बी का बात क्या है, न्यून कोण है। यानी कि हम चाहेंगे तो फिर यहाँ ए और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इस दोनों कोण की यदि बात करें हम, तो यहाँ पे बोला गया है ये न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अगर इस तरह से और बोले तो दोनों न्यून कोण है, तो इस दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। योग हमने बताया 90 डिग्री होगा, और कौन सी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, प्रश्न से यदि देखा जाए, यहाँ पे हम अगर प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से ठीक है, तो पता चल रहा है कि कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, ये चल रहा है पता। जहां बोला गया है कि cos A जो है cos B के बराबर है, तथा cos A बराबर cos B है। ठीक है, फिर कहता है क्या दिखाना है, यहाँ पे दिखाएं यानी सिद्ध करे, सिद्ध करे। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A जो है कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें दिखाना है कि कोण A क्या है, कोण B के बराबर है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, देखते हैं कह रहा है यहाँ पे, इस हिसाब से जो बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न से, ये तो प्रश्न से हमें पता चल रहा है ये ना दिया हुआ, तो यहाँ बोला गया है कि cos A cos B के बराबर है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं cos A का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, cos A बराबर क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले से चलते हैं तो cos A का वैल्यू क्या होता है, तो B/H होता है। क्या होता है, B/H। और यहाँ पे यदि हम देखें B/H का वैल्यू, तो यहाँ पे अगर क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर A लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए ये P हो जाएगा और ये B होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, B। समझ के चलिएगा। तो यहाँ पे B जब लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, A और C लिखाएगा। क्या लिखाएगा, A और C। ठीक है, AC क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसके लिए मतलब जब हम थीटा को A लेंगे तो ये B होगा, आधार होगा हमारा। ठीक है, फिर समझिएगा, यहाँ H है, H के लिए तो हम लोग जानते हैं हमेशा कर्ण होता है, अर्थात AB होगा। ठीक है, अगर इसको मान ले समीकरण फर्स्ट, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बोले यहाँ से cos B निकाल ले, cos B, तो हम लोग जानते हैं यहाँ भी B/H ही होगा फॉर्मूला। ठीक है, पर cos B के बात किया गया है, तो B के लिए यहाँ पर ये होगा और ये लंब हो जाएगा, तो आधार क्या होगा, नीचे वाला होगा आधार, यानी BC इसका आधार बनेगा। क्या बनेगा, B और C, और बटा में क्या हो जाएगा, A और B। ठीक है, ये समीकरण नंबर सेकेंड है। हमने यहाँ प्रश्न से क्या देख रहा है, ये कि cos A जो है cos B के बराबर है, अर्थात समीकरण फर्स्ट जो होगा वो समीकरण सेकेंड के बराबर होगा, है ना। यानी हम बोले यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो cos A cos के B के बराबर है, तो निश्चित रूप से है यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इस दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। इस दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, अर्थात क्या बोलेंगे, AC बटा में AB होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, BC बटा में AB होगा। एक चीज दिख रहा होगा, ये AB तो AB के बराबर है, तो निश्चित है कि BC जो है AC के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे ये क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि AC BC के बराबर है। देखिए
ये वाला जो है इसके बराबर बोला है, ठीक है, किसके बराबर बोला है, इसके बराबर बोला है। और जब ऐसा होता है तो समझिएगा यहाँ पे बात को, जब ऐसा होता है तो क्या होगा, जब ये दोनों बराबर है तो किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो उसका दो कोण बराबर होता है, उसके आधार का कोण बराबर होता है। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों जब भुजा बराबर है तो निश्चित रूप से है कि ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अतः यहाँ से हमें ये पता क्या चल रहा है, शायद स्पेस कम लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अतः यहाँ पे क्या हमें पता चला है कि AC बराबर BC है, ठीक है। और जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है उसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज को कहना है कि हमारे पास दो कोण के साथ दो भुजा बराबर होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं दो भुजा अगर बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, और कोण बराबर कौन होगा, तो यही दोनों होगा, ठीक है। इसलिए कोण A जो है कोण B बराबर हो गया, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। समझ में बात आ रहा होगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।